व्हाट इज मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले मेन हेडिंग है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद फर्स्ट 3 लाइंस व्हेन हीट से लेके कॉल थर्मल कॉन्ट्रैक्शन तक। फर्स्ट 3 लाइंस जो है ये आपने मार्क करनी है। जब किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड या गैस उसको हीट किया जाता है तो हीट करने से वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। याद रखें, बर्निंग के प्रोसेस से पहले पहले जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। इसी को ही हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर किसी सब्सटेंस को कूल डाउन किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, व्हेन हीट इज एडेड टू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस दे इंक्रीज इन साइज। उनका साइज थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर कूल डाउन, जब उनको ठंडा करते हैं, दे डिक्रीज इन साइज। उनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फर्स्ट 3 लाइंस के बाद आपने व्हेन से कंटिन्यू करना है नीचे और अप टू एंड सब्सटेंस तक आपने जाना है। व्हेन ए सब्सटेंस से लेके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस तक। और इसमें हमने नीचे 2 डायग्राम बनी हुई हैं। ये डायग्राम्स भी हमने बनानी है जिसमें कोल्ड और हॉट लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं हॉट वाली डायग्राम में देखें, आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सर्कल्स जो बनाए हुए हैं थोड़े स्पेस अपार्ट हैं, दूर दूर हैं। जबकि कोल्ड वाली डायग्राम में आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी सब्सटेंस को हीटअप किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या उनकी वेलोसिटी या वाइब्रेशन कह सकते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। और वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्पेस अपार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है वो सब्सटेंस का इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह जब किसी सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को नज़दीक आने लग जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के करीब होने से ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है वो सब्सटेंस का कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या था, सब्सटेंस को हमने हीट किया था। हीट करने से उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को पुश अपार्ट करते हैं और धक्का मारते हैं और थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर गया था। और जब कूल डाउन कर रहे थे तो उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कम हो गई थी और अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई थी, वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया। अब हम इसको रीड करते हैं। When a substance is heated, it absorbs heat's energy and its molecules start vibrating faster. जब गर्म किया, हीट उसने अब्जॉर्ब की और उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। कोई भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो है ये इंक्रीज हो जाती है हीट करने से। द वाइब्रेशन पुश द मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम वन अनदर। तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, एक दूसरे को पुश अप आउट करेंगे, धक्का देंगे और दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। इस तरीके से जो है ओवरऑल उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल्ड, जब उसको ठंडा करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल स्लो डाउन। उनकी वाइब्रेटरी मोशन कम हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं देयर मोशन एंड गेट क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। ओवरऑल जो है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये 2 डायग्राम्स जो नीचे बनी हुई हैं ये आपने इसके साथ ड्रॉ करनी है।